सेक्रेटरी जुन आज यो तपाईँले कार्यक्रम राख्नु भएको छ यसको बारेमा यसको उद्देश्य बारेमा बताइदिनुहोस्। नमस्कार। सर्वप्रथम चाहिँ यो हामीले एउटा कार्यक्रम राखेको चाहिँ हुन त अब यो विश्व नै आज यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँ त्राई मचिरहेको छ। तर पनि हामीले आज के अरे जुन चाहिँ हामीले यो काम गर्दैछौँ आज यो हामीले फ्रन्टलाइन वरियरहरू जतिजना उहाँहरू बित्नुभयो अरूको लागि काम गरेर आफ्नो ज्यानलाई उहाँहरूले के अरे समर्पित गर्नुभयो। अनि हामीले हामी एसोसिएसनको तर्फबाट फ्रन्टलाइन वरियरहरू जो 3 जना बित्नुभयो, बसन्ती सुन्दास अनि देवकुमार राई अनि एबी विश्वकर्मा, उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको लागि उहाँहरूले जस्तो तरिकाले आज पोजिटिभ जो व्यक्तिहरू आउनुभयो उहाँहरूको लागि नि आफ्नो ज्यानलाई स्वर्गवाससम्म उहाँहरूले पार्नुभयो। उहाँहरूको निम्ति हामीले यो काम गरेका हौँ र हामी यो कामको लागि अल सिक्किम सेलुकास वेलफेयर एसोसिएसनले धेरै दिन अगाडिदेखि नै यो हामीले जमर्को कसिरहेको थियौँ र उहाँहरूको निम्ति आज हामीले यो क्यान्डल बालेर उहाँहरूको आत्माको शान्तिको लागि सम्पूर्ण मानिस जातिले जो पनि आज हुन त धेरैजना कोभिडको कारणले मर्नु भएको छ, बित्नु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो शरीरलाई छोड्नु भएको छ, संसारलाई छोडेर जानु भएको छ र हामीले जो चाहिँ फ्रन्टलाइन वरियर 2 जना हेल्थबाट अनि 1 जना पुलिसबाट हुनुहुन्छ र यसै कारण चाहिँ हामीले यो आज यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हामीले राखेका हौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको यहाँ कसैलाई हामीले पब्लिसिटी गर्नु होइन, हाम्रो कुनै पब्लिसिटी छैन, तर हाम्रो काम भनेको चाहिँ उहाँहरूको निम्ति चाहिँ जुन चाहिँ चिर शान्तिको लागि अनि उहाँहरूलाई सिधा स्वर्गको बास होस् भन्ने हाम्रो एउटा कामना। अनि यहाँ के अरे हामीले आज जुन तरिकाले आज सम्माननीय मुख्यमन्त्री पनि आउने उहाँको एउटा मसँग एउटा उहाँको एक्सपिरियन्स थियो, सायद कतिवटा कारणवश उहाँ आउन सक्नुभएन, तर हामीसँग आज सिक्किम विधानसभाको अध्यक्ष एलबी दास साहब हुनुहुन्छ र यसै गरी हेल्थ मिनिस्टर पनि हामीसँग आइपुग्नु भएको छ। त यसर्थ आज हामीले अर्को काम पनि एउटा के गरेका छौँ भने भारत सरकारको आयुष जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट अथवा हस्पिटल छ उहाँहरूकोबाट पनि आज यहाँ 2-3वटा प्रोडक्टहरू, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ के हो भनेदेखि जो चाहिँ पोजिटिभ केसहरू हुन्छ अनि जो चाहिँ पोजिटिभ लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि एउटा इम्युनिटी बुस्टरको लागि चाहिँ उहाँले एउटा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यहाँ राख्नु भएको छ र आज त्यहाँबाट पनि हामी पोजिटिभ केस भएकोहरूलाई पनि उहाँहरूको एउटा मेडिसिन रहेछ, त्यो मेडिसिनलाई पनि आज हामी यहाँबाट एउटा इनोग्रेसन गराउँदैछौँ। किनभनेदेखि हाम्रो मान्छेलाई जहाँबाट पनि स्वास्थ्य सुरक्षा रहनुपर्छ अनि हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो मान्छे सुरक्षित होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हाम्रो मान्छे जहिले पनि तपाईँको जहिले पनि हाम्रो मान्छे सुरक्षित होस् र यसमा सबै कुरा चाहिँ भारत सरकारको गाइडेन्स अनुसार अनि सिक्किम सरकारको पनि एउटा गाइडेन्स अनुसार आज हामी सम्पूर्ण मानिसले आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो केही होइन रहेछ भन्ने कुरा मान्छेलाई यो कुराले बताएको छ। यसर्थ हामीले आज यो कार्यक्रम सङ्गठनको तर्फबाट हामी गरिरहेको छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। जो इम्यूनिटी बूस्टर हम लोगों ने रखा है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट गैरी गांव तादोंग में जो CCR या सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस नई दिल्ली का एक ये ब्रांच ऑफिस है, पेरिफेरल इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है।
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ये आयुष रक्षा किट ये गंगटोक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक प्रोजेक्ट मोड में परियोजना के रूप में ये लॉन्च किया गया है। और आज इसका हम लोग इनॉग्रल सेरेमनी यहाँ ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। जो माननीय जो ऑनरेबल स्पीकर हैं सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन होगा। और आज लॉन्च होने के बाद ये हमारे पास डॉक्टरों की टीम है, 4 डॉक्टरों की और एम्प्लाई हैं। ये डोर टू डोर जाएंगे और वहाँ हेल्थ सर्वे करेंगे, हेल्थ स्टेटस किसका कैसा है क्या है, और ये सबको ये आयुष रक्षा किट साथ में देंगे। इस आयुष रक्षा किट में ये आयुष काढ़ा है, इसमें चम्मच ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इसको 1 चम्मच इस दवा को लेना है और जितने लोगों को अगर यूज करना है, घर में अगर 4 लोगों के लिए बनाना है तो 4 गुना इसमें पानी मिलाना पड़ेगा या 2 चम्मच दवाई भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर 1 आदमी के लिए 2 आदमी के लिए 1 चम्मच दवा लेंगे और कम से कम जैसे 4 गिलास अगर पानी लेते हैं उसको तब तक हम बॉयल करेंगे जब तक वो 1 गिलास या 2 गिलास तक कम हो जाए। उसके बाद 2 लोगों में पीना है तो 1-1 गिलास पी सकते हैं। अगर थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे, 4 गिलास का हम 1 गिलास करेंगे, 3 गिलास करेंगे तो आधा 2 आदमी लेकर के पी सकते हैं। तो इसी रेशियो में इसको घर में काढ़ा बनाना है और इसको सुबह शाम 2 बार पीना है। साथ में हम लोग फ्री में ये सब, हाँ सब ये फ्री में हम लोग दे रहे हैं। साथ में एक च्यवनप्राश है, इसको 6 ग्राम 1 चम्मच के लगभग जो है केवल 1 बार लेना है। सुबह में खाली पेट के समय इसको ले लेना है और दूध से लें तो ज़्यादा अच्छा है, या तो गर्म पानी से इसको लेना है। साथ में एक ये सनसमनी बटी है जो आजकल बहुत चर्चित में है, गिलोय का ये टैबलेट है, इसमें 120 टैबलेट है और सुबह शाम इसको 2-2 टैबलेट लेना है और कम से कम ये 1 महीना चलेगा। साथ में ये नाक में डालने वाली दवा है अणु तेल, इसमें दोनों नाक के छेदों में 1-1 बूंद करके सुबह शाम डालना है। इससे ये होगा कि वायरस का इन्फेक्शन अगर नाक के द्वारा अगर अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वो सीधा वो अंदर पेट में चला जाएगा और वो मर जाएगा। तो इस तरह से ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं और हम लोग ये इस प्रोग्राम के तहत फ्री में सबको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डोर टू डोर जा कर के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक हमारा वो सर्वे फार्म है, उसको भरवाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे सबका और सबको हम लोग बांटेंगे। साथ क्या है सर इसका? उसका उद्देश्य ये है कि इम्यूनिटी बढ़ाना। अगर लोगों की इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव आ रहा है लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। उसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर इतना ज़्यादा है कि उस वायरस का असर नहीं हो पा रहा है। इन सब आयुर्वेदिक जो हर्बल दवाइयाँ हैं, इसका प्रयोग करने से, लेने से आदमी की इम्यूनिटी इतना मजबूत होगी, इतना इम्यूनिटी बढ़ेगी कि वायरस का अगर इन्फेक्शन कहीं से मिल भी गया तो शायद उसका बहुत प्रभाव नहीं होने पाएगा। उसके अलावा भी हमारे पास कोविड, अगर किसी को कोरोना हो गया है, उसकी भी दवाई हमारे यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अगर हमको संपर्क करता है हॉस्पिटल में आकर के तो हम लोग वो दवाई उपलब्ध करा सकते हैं। और वो जो एलोपैथिक दवाई वगैरह ले रहे हैं उसके साथ वो भी दवाई ले सकते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक नोटेड नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ हमारे कोई कोऑर्डिनेशन? स्टेट गवर्नमेंट के साथ इस प्रोग्राम में कोई खास कोलैबोरेशन नहीं है, लेकिन एक प्रोग्राम जो हम लोग जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बनाए थे वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रोग्राम हम लोगों करके उनके साथ बनाए थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट दिल्ली से अप्रूवल नहीं अभी आ पाया। लेकिन दवा हमारे पास है, इसलिए दवा का हम लोग उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कोलैबोरेशन इस तरह का कुछ हुआ नहीं कि हम वो दवा उपलब्ध करा सकें। लेकिन आप बोल रहे हैं ना डोर टू डोर जाएंगे, हाँ। डोर टू डोर कैसे जाएंगे अगर स्टेट गवर्नमेंट का आपको साथ नहीं है?
नहीं, इसमें हमें स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से लिखित मिला हुआ है कि ये दवाई हम सब बांट सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब प्रॉब्लम नहीं है और लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ प्रूव्ड हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं पता चला है। और अगर किसी को होगा भी तो हम लोग उसको हर 15 दिन पर फ़ोन करके पूछेंगे, उसका एसेस करेंगे, कम से कम 2-3 बार फ़ोन करके करेंगे 15-15 दिन पर कि आपको इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो बता दीजिए, या आपको कैसा फील हो रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं वो बता दीजिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग खुद करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अभी कितना किट आप मैंने वितरण कर रहे हैं सर? अभी हमारे पास करीब नियर अबाउट 8,500 लोगों को ये किट देना है और 700 लोगों को केवल 2 वॉशेबल मास्क और 2 सोप कुछ लोगों को देना है। और दोनों को हम लोगों को अध्ययन करके देखना है कि जिसको हम लोगों ने सोप और मास्क दिया था और जिसको ये दिया था और उनको भी मास्क और सोप देंगे तो दोनों का क्या कोई अंतर हो रहा है, कौन लोग ज़्यादा अच्छे फील कर रहे हैं या बीमारी का असर कितना पड़ा है, उस एरिया में बीमारी कम हुई है, तो उसका एक असेसमेंट होगा कि दवाई ये काम कर रही है या जो प्रिकॉशन लोग बरत रहे हैं, रेगुलर हैंड वॉश कर रहे हैं या मास्क जो है ठीक से लगा रहे हैं, तो उसका जो है एक असेसमेंट हम लोग करेंगे और रिपोर्ट गवर्नमेंट भारत सरकार को सबमिट करेंगे। ये प्रोग्राम है।